सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको अपने चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है वो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन से जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको अपनी इस चैनल पे पॉलिटेक्निक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटेक्निक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के हो गए, फिजिक्स के हो गए, चाहे वो मैथ का हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे कराया जाता है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, सभी पॉलिटेक्निक के लिए सब इसी प्रकार से क्वेश्चन सभी पॉलिटेक्निक में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चों को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, हमारे चैनल से जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं केमिस्ट्री के, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक केमिस्ट्री का क्लास है हमारा। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हमारा वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको हमारी वॉइस समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वह तत्व जिनका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिनका परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या अलग समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होता है। क्या द्रव्यमान संख्या अलग हो तो उन्हें क्या कहते हैं। जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कहते हैं कि आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं ना। तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोप। क्या आइसोटोप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा। जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होता है उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तत्व, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है तत्व ए बी सी तथा डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13, 15, 3 है। तो तत्व जो के कैसन नहीं मतलब आयन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कैटायन नहीं बना पाते हैं। तत्व ए बी सी तथा डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13, 15 एवं 3 है। तत्व जो कि कैटायन नहीं बना सकते हैं उन्हें वो कौन से परमाणु है, कौन सा तत्व है जो कैटायन नहीं बना सकते, 12 की 13 की 15 या 3, ए बी सी या डी।
तो कौन सा हो सकता है? सी, 15 वाला। जो 15 जिनकी परमाणु संख्या 15 है वो क्या नहीं बना सकते हैं? कैटायन। वो क्या बनाते हैं? कैटायन नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, कैटायन। ठीक है, कैटायन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिनकी परमाणु संख्या 15 है वो कैटायन नहीं बना सकते हैं। क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। कैटायन नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड आयन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फाइड आयन S2 की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सल्फाइड आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिन तत्वों की संयोजकता, जिन तत्वों की संयोजकता, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिन तत्वों की संयोजकता, क्या? जिन तत्वों की संयोजकता आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होती है उन्हें वो हमेशा धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, या धातु या अधातु होता है। जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होती है वो धातु या अधातु हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक हैं? इनमें से कौन अकार्बनिक, सॉरी, अकार्बनिक यौगिक है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2O यानी कि जल, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। KCl क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? चारों ऑप्शन में से अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो अकार्बनिक यौगिक जो होता है क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड है। इसमें क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है? क्या? इनमें से कह रहा है कौन सोडियम पेरोक्साइड है? इनमें से कौन सोडी आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है? कौन सोडियम पेरोक्साइड है? H2O2, Na2O2, Na2O, Al2O3। तो सोडियम पेरोक्साइड जो होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये सोडियम पेरोक्साइड है। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड है। ठीक है, ये एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड है। तो क्या सोडियम पेरोक्साइड पूछा है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये सोडियम पेरोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2O2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2O2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है? कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन, इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है? आपको बताना है CO2 में है या H2O में, Na2O में या MgO में। क्या कह रहा है? इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है? तो किस में है सहसंयोजक बंधन? किस में होता है? जल में होता है, H2O में। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? सहसंयोजक बंधन।
तो सहसंयोजक बंधन किस में होता है? H2O में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है। समूह 1, समूह 14, समूह 15, समूह 16। कार्बनिक यौगिक मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उनमें से बताना है महत्वपूर्ण घटक सदस्य कौन सा है कार्बनिक यौगिक में, पीरियोडिक टेबल में उसमें बताना महत्वपूर्ण घटक सदस्य कौन सा है। समूह 1, समूह 14, समूह 15, समूह 16। तो कौन सा ऐसा समूह है जिसका महत्वपूर्ण घटक सदस्य है? तो समूह 14 का। क्या? समूह 14 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 14। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? बताना है आपको किस किस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन या फास्फोरस। ठीक है, क्या बताना है? सोडियम है या एल्युमिनियम है या सिलिकॉन है या फास्फोरस है। तो क्या कह रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम किसकी होती है? तो अधिकतम होती है किसकी? पोटेशियम। उसकी क्या कहते हैं? फास्फोरस की। किसकी होती है? फास्फोरस की। फास्फोरस की अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है? इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है, परमाणु त्रिज्या है वो अधिक है? किसकी है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी होती है? सोडियम की है या मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम? तो किसकी होती है? पोटेशियम की। इनमें से सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी है? किस तत्व की है? पोटेशियम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है आपको। एल्केन का जो है वो क्या बताना है? सामान्य सूत्र बताना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का होता है CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो इसमें क्या पूछा है? एल्केन पूछा है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CnH2n हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड जो होता है उसका क्रियाशील समूह बताना है। क्या बताना है? क्रियाशील समूह बताना है। उसका क्या होता है? क्रियाशील समूह क्या होता है? CHO, COH, OH या O होता है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। COOH ये क्या है? ये किसका ग्रुप है? ये है COH। ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। और इसमें पूछा एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह OH क्या है? ऑल ग्रुप है। और ये किसका ग्रुप है? O क्या है? ये भी ऑक्साइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह जो होता है वो क्या होता है? CHO होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CHO। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन एल्कीन जाना जाता है। एल्कीन को और किस नाम से हम जानते हैं? एल्कीन जो है उसको और हम किस नाम से जानते हैं? पैराफिन या ओलिफिन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन को हम ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो एल्कीन होता है उसे ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओलिफिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइड, सिनेबार, जिंक ब्लेड या इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिनका द्रव्यनांक उच्च होता है और जल में घुलनशील है। तत्व है कैल्शियम या कार्बन या सिलिकॉन या फ्लोरीन। ठीक है, Fe मतलब आयरन, सॉरी फ्लोरीन नहीं, आयरन। Fe जो है क्या है? Fe जो होता है क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। SI क्या है? ये सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। C क्या है? ये कार्बन है। Ca क्या है? कैल्शियम है। ठीक है, तो क्या पूछा? एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिनका द्रव्यनांक उच्च होता है और जल में घुलनशील है। तत्व है, कौन सा तत्व है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन? तो क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम जो तत्व होता है जिनका द्रव्यनांक उच्च होता है और ये जो जल में भी घुलनशील तत्व है, तो क्या है? का कैल्शियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रक्रिया देता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा समूह, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा समूह क्या देते हैं? विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। NaCl का घोल और तांबा का धातु, तांबा धातु, MgCl2 का घोल और एल्युमिनियम धातु, FeSO का घोल और चांदी धातु, AgNO3 का घोल और तांबा धातु। तो कौन सा ऐसा समूह है जिनका विस्थापन प्रक्रिया देता है? तो कौन सा देता है? AgNO3 का घोल और तांबा धातु। AgNO3 का घोल और तांबा धातु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी AgNO3 का घोल और तांबा धातु होता है जिसका बस विस्थापन प्रक्रिया देता है जो। अगला क्वेश्चन है एक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग होता है उसे क्या कहते हैं? एक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाता है आइसोमेरिज्म, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन। आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप तो कहेंगे नहीं, समस्थानिक कहेंगे नहीं, समभारिक कहेंगे नहीं, आइसोटोन भी नहीं कहेंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिनका आणविक सूत्र समान होता है, आणविक सूत्र जो होता है समान होता है परंतु संरचना सूत्र जो होता है अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। इनका क्या बताना है? IUPAC नाम बताना है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम बताना है। CH3O C2H5, मिथॉक्सी इथेन मेथ एथ, एथॉक्सी हो जाएगा, मेथ एथ, मेथॉक्सी हो एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, या मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन जो दिया हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका क्या बताना है हमें? IUPAC नाम बताना है। क्या? IUPAC नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये इथेन हो गया, C2H5 क्या हो गया? इथेन हो गया, C2H5 क्या है? इथेन है। ठीक है, और मेथ इसमें लगा है CH3 यानी कि मेथ लगा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? मेथॉक्सी, मतलब O हो गया ऑक्सी, तो मेथॉक्सी इथेन क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी इथेन। CH3 का मतलब हो गया मेथ, O मतलब ऑक्सी, मेथॉक्सी, C2H5 क्या होगा? इथेन है। तो क्या कहेंगे इसे? मिथॉक्सी इथेन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो CH3 क्या? CH3 O C2H5 का जो IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी इथेन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेथॉक्सी इथेन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन यौगिक जो यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वह है।
यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? H सिंगल बॉन्ड CeC सिंगल बॉन्ड H CH4 C2H6 C3H8। ठीक है, ये मेथेन हो गया, ये मेथीन हो गया, ये मेथाइन हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं वो कौन सा यौगिक है? वो है H सिंगल बॉन्ड CeC सिंगल बॉन्ड H। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए H सिंगल बॉन्ड CeC सिंगल बॉन्ड H। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन विनेगर है? विनेगर का सूत्र हमें बताना है। विनेगर एक प्रकार के क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल इसमें कौन सा है? CH3COH क्या है? CH3 जो है COH क्या है? ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है? अल्कोहल है। तो विनेगर भी एक प्रकार का अल्कोहल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CH3COH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3COH। एक प्रकार का ये भी क्या है? विनेगर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और बताइए आपको हमारी वॉइस कैसी आ रही है, हमारा वॉइस समझ में आ रहा है? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन में ये समस्या होती है, और कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस लिंक से जुड़ के आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन है क्रॉप करके उसमें डालेंगे, ग्रुप में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो हमारा क्लास होगा किस सब्जेक्ट का होगा? अगला क्लास हमारा फिजिक्स का क्लास रहेगा। किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स का क्लास रहेगा। फिजिक्स का क्लास, और इसके भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आते हैं। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सारे के क्वेश्चन हम आपके लिए, ये जितने क्वेश्चन हम बताते हैं इतने ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यूपी यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, किसी भी पॉलिटेक्निक के लिए हमारे क्वेश्चन सारे सभी पॉलिटेक्निक के लिए समान है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे तभी आप लोगों को एडमिशन टॉप कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में तभी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तभी टॉप कॉलेजों में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी समस्या होती है, आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या होती है, फॉर्म अगर भरवाना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे 959519495400 पे मैसेज करेंगे कि हमें फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरने में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग फॉर्म सही से भरिएगा। फॉर्म में कोई अगर गड़बड़ी हो गई तो आप लोग को आगे समस्या हो जाएगी। फॉर्म में इसलिए कहते हैं कोई भी समस्या मत करना। अगर फॉर्म भरवाना है तो मात्र क्या लगता है? 200 रुपये लगते हैं फॉर्म भरवाने के, और जो 300 उसका फॉर्म का फीस लगता है वो लगता है। कुल मिला के आपको 500 रुपये देना रहेगा। 200 रुपये फॉर्म भराने का पैसा लगता है, और 300 आपको जो उसका फीस लगता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे और आप लोग फॉर्म भी भरवा सकते हैं। लेकिन फॉर्म सही से अगर खुद भरना है या किसी से भरवाना है तो आप लोग सोच समझ के भरवाइएगा, ताकि आपको आगे समस्या ना हो। अगर आपको आगे समस्या होगी तो आपको बहुत ही परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप लोग सही से फॉर्म भरिएगा, और अपना सही से देख लीजिएगा, फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भरवाना होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज करेंगे, आप लोगों का फॉर्म सही और सही से, एकदम एकदम सही से, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। फॉर्म हम भरेंगे तब। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्म भरवाना होगा तो आप लोग इस पर मैसेज करेंगे, और अपनी पढ़ाई पे
ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। फिजिक्स का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा फिजिक्स का क्लास रहेगा और इसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो आप लोग भी जुड़िएगा इस क्लास से भी, और आप लोग भी अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप सभी को इसी जोश और होश के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।